सो आज हम बात करेंगे यूएई के वीज़ाज़ पे। तो आप सबने सुना होगा कि यूएई का जो लेबर वीज़ा है वो बैन है पाकिस्तान से, और फ्रीलांस वीज़ा भी जो है वो नहीं मिल रहा है। सो वीज़ाज़ कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि यूएई की जो वीज़ाज़ हैं वो 3 टाइप्स के हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत से टाइप्स के अब वीज़ाज़ आ चुके हैं, ग्रीन वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, 5 साल का, 10 साल का, लेकिन उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए नंबर 1 तो विजिट वीज़ा होता है। विजिट वीज़ा या तो 1 मंथ का होता है या तो 2 मंथ्स का मिल रहा है, ठीक है। 3 मंथ्स का नहीं मिल रहा है। जब मैं आई थी तब भी 3 मंथ्स का वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो विजिट वीज़ा 2 मंथ्स का आप लेकर आते हैं, और उसके बाद जो है अगर आप ओवरस्टे कर जाते हैं तो वो फ़ाइन होता है उसका। एनीवेज, सो नंबर 2 है आपका फ्रीलांस वीज़ा। फ्रीलांस वीज़ा क्या होता है कि आपको एक आज़ाद वीज़ा मिल जाता है। आप पाकिस्तान से आज़ाद वीज़ा लेके आ जाते हैं। वो पहले मिलता था, अब वो भी नहीं मिलता है, काफ़ी देर से अब वो वीज़ा नहीं मिल रहा है। सो वो 2 ईयर्स का वीज़ा होता है, आज़ाद वीज़ा होता है। आप वहाँ आप 2 ईयर्स के लिए यूएई आ जाते हैं और अपनी जॉब वगैरह आप लोग खुद सर्च करते हैं। आपके पास 2 ईयर्स का टाइम होता है जॉब ढूंढने के लिए। सो इसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो आप लोग ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलेगा, जो कंपनी का ओनर है वो आपको देगा, आपका बॉस। तो इसके लिए क्या है कि आप लोग पहले 2 मंथ्स के विजिट वीज़ा पे आएंगे, ठीक है, और अपनी जॉब वगैरह ढूंढेंगे। आपको जॉब ढूंढने में भी टाइम लगता है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को 2 मंथ्स में भी नहीं मिलती है। सो लकीली मुझे मिल गई थी 20 डेज़ में। मैं 10 अगस्त को आई थी और 1 सितंबर से मैंने ज्वाइनिंग दे दी थी। तो मेरा जो विजिट वीज़ा है वो भी 1 मंथ का पड़ा हुआ था मेरी ज्वाइनिंग के बाद। तो आप लोगों को भी अगर जल्दी जॉब मिल जाती है विदिन अ मंथ, तो या फिर विदिन 2 मंथ्स भी अगर मिल जाएगी, तो फ़ौरन से एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो देगा नहीं। लाइक 2 मंथ्स आप लोग के विजिट वीज़ा के जो है वो ख़त्म हो गए, अब आपको ओवरस्टे का फ़ाइन पड़ेगा। तो आप लोग जो है एम्प्लॉयर आप लोग को फ़ौरन से वीज़ा देगा नहीं। कुछ एम्प्लॉयर्स आप लोगों को पहले चेक करते हैं, बल्कि काफ़ी कंपनीज़ में अब ऐसा होता है कि वो आपको एक टारगेट देते हैं कि अगर आप लोग इसको अचीव करेंगे तो आपको कंपनी वीज़ा देगी, अदरवाइज़ नहीं देगी। तो उस सूरत में आपको अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा एक्स्ट्रा पे करके, और अदरवाइज़ एम्प्लॉयर भी आपको शायद एक्सटेंड करवा दे वो वीज़ा। सो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अब उसको मिल रहा है जिसके पास डिग्री होगी। डिग्री, और मैंने सुना डिप्लोमा वाले को भी मिल जाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर्स डिग्री, यानी कि एम्प्लॉयर आपका वीज़ा लगाएगा लेकिन आपसे वो डिग्री मांगेगा। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है ये भी 2 कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है लेबर कैटेगरी का, और एक होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, यानी कि सेल्स का वीज़ा होगा, मैनेजर का होगा। ये आपकी एमिरेट्स आईडी के पीछे जो है डिग्री लिखी होती है, जैसे इसके ऊपर सेल्स एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है। तो जो लेबर कैटेगरी का वीज़ा है वो अब जो है वो नहीं मिलता है, बिकॉज ऑलरेडी यूएई में बहुत सारी लेबर है पाकिस्तान से। आई थिंक सो सबसे ज़्यादा लेबर जो है वो पाकिस्तान से ही है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, फार्मेसीज में मोस्टली आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। सो इसलिए लेबर वीज़ा, लेबर कैटेगरी का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है आप कह लें कि वो अब जो है वो नहीं मिलता है। जिनके पास डिग्री है उनको मिल जाता है। लाइक उनको स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, लेबर की अब उनको ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी उनके पास पाकिस्तान से बहुत सारी लेबर आ चुकी है। जो वो लोग जिनके पास डिग्री नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो उनके जानने वाले की अगर यहाँ पे दुबई में किसी की कंपनी है और उसके पास इन्वेस्टर वीज़ा है, तो उससे वो पार्टनर का वीज़ा ले लेगा। यानी कि वो ओनर जो है उस कंपनी का, वो उसको एज अ पार्टनर शो करेगा और उसको पार्टनर का वीज़ा मिल जाएगा। ये कर सकते हैं, या फिर आप अपनी अपनी खुद की कंपनी जो है वो यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके भी आई थिंक जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस हैं वो सेम ही है जितने का फ्रीलांस वीज़ा मिलता था, 6-7 हज़ार दिरहम का। उतने का ही जो है वो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर हो जाती है। आप लोग अपनी यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और आपको जो है वो इन्वेस्टर का वीज़ा मिल जाता है, ओनर का। तो ये आप कर सकते हैं अदरवाइज़।